नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। जरासंध कहीं से ये श्लोक पढ़ लिया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। इस श्लोक में जो दो ब्राह्मण है ना, पहले ब्राह्मण है फिर ब्राह्मण है। नमो ब्राह्मण्य देवाय नहीं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय। ये जो गोविंद है, ये जो कृष्ण है, नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मणों के देव है, और गो ब्राह्मण हिताय च गाय और ब्राह्मणों का हित करने वाला है। जरासंध को कहीं से ये श्लोक मिल गया कि मथुरा में जिस कृष्ण पर मैं चढ़ाई करता हूं वो कृष्ण ब्राह्मणों के देव है, वो कृष्ण ब्राह्मणों के प्रिय है। और भागवत में बार बार आया कि कृष्ण इस धरती पर क्यों आते हैं, तो एक ही उत्तर है, गो विप्र सुर साधु नाम, भक्तों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। जरासंध को प्लान मिल गया। सारे देश में, मथुरा में जितने भी ब्राह्मण थे सबको इनवाइट किया कि मेरे घर पर आज फेस्टिवल है, सुंदर सुंदर भोजन है, पकवान है, आप सब लोग आइए। अब ब्राह्मण तो यही राह देखते हैं कि कब दावत मिल जाए। सारे ब्राह्मण जरासंध के घर पर, जरासंध ने सबको पेट भर के मोइंगा खिलाया, सुमताम खिलाया, और पूरी सब्जी, क्या क्या खिलाया। बर्मा के ब्राह्मण, नेपाल के ब्राह्मण, सबको खुश कर दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हुए, लड्डू भी खिलाया, गुजरात के भी ब्राह्मण थे, चूरमा के लड्डू खिलाए। तो सारे ब्राह्मण को पेट भर के खिलाया। बोले भोजन किया, बोले किया, बोले प्रसन्न, बोले प्रसन्न। जरासंध ने माइक हाथ में लिया और कहा कि आप सब लोग प्रसन्न हुए, अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दो। बोले महाराज हम आशीर्वाद देते हैं, क्या चाहिए? बोले 17 बार हार चुका हूं और 18वीं बार अब युद्ध करने जा रहा हूं। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में मैं विजयी हो जाऊं। और साथ ही साथ कहा कि अब की बार यदि मैं हारा ना, तो जब आप सब लोग इस घर में एंटर हुए, आप सबके नाम, नंबर और एड्रेस मैंने नोट कर लिए हैं। ये तलवार देख रहे हो ना, अब की बार मैं हारा तो ये तलवार और तुम्हारा मस्तक होगा। ब्राह्मण मन में अफसोस करने लगे, यार नहीं आए होते तो अच्छा था। तो सारे ब्राह्मणों ने तथास्तु आशीर्वाद दिया, विजयी भव विजयी भव। जरासंध को तो कॉन्फिडेंस हो गया कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। लेकिन ब्राह्मण सीधे टिकट लेकर मथुरा गए और कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, ये प्रभु गलती हो गई। बोले क्या? बोले जरासंध के वहां भोजन करने चले गए। भोजन तो बहुत बढ़िया, मोइंगा, सुमताम, बढ़िया, आनंद, बिल्कुल पेट भर गया, आनंद आ गया। लेकिन बाद में वो इतना गड़बड़ किया, लेकिन बाद में जो वो अनाउंसमेंट किया कि आशीर्वाद दो, हमने आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि मैं हारा तो आप सबको मार डालूंगा। कुछ वैष्णवों ने, भक्तों ने, ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण को कहा कि हमारी जान आपके हाथों में है। अब आप देखिए कृष्ण की कृपा, देखिए भक्तों,
अब ये बस प्रणाम करके लोग चले ही गए, तब तक तो जरासंध अपनी पूरी सेना को लेकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया। कृष्ण चाहते तो एक घड़ी में जरासंध और जरासंध की सारी सेना का विध्वंस कर देते, लेकिन अपने ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी, अपने भक्तों की रक्षा करनी थी। जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण समर्थ होते हुए भी उस रण को छोड़कर भाग गए। रण को छोड़ना कायरता है, दुष्टता है। कृष्ण ने यह भी नहीं सोचा कि आने वाला भविष्य मुझे गाली देगा, मुझे कायर कहेगा, मुझे दुष्ट कहेगा, मैं रण छोड़कर भाग गया, मुझे रण छोड़ कहेगा आने वाला भविष्य। कृष्ण को कोई चिंता नहीं थी, बस मन में एक ही चिंता थी कि मेरे भक्तों की रक्षा होनी चाहिए, मेरे भक्तों की रक्षा होनी चाहिए। ये है करुणा, ये है कृपा। और आप सब लोग जानते हैं कि 18वीं बार जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भगवान कृष्ण और बलराम रण छोड़कर भागे। अनेकों नदी, अनेकों पर्वत को पार करके समंदर के बीच में गुजरात में, सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी का निर्माण करके फिर वहाँ पर शिफ्ट हो गए, मूव हो गए।